जनरल साहब, आपने तारीख को करीब से देखा है। 12 अक्टूबर 1999 के वाकयात आपको आज भी याद हैं। आपको किताब लिखनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन सत्ती की गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने उनसे दरख्वास्त की। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन किताब क्या लिखूं? क्या हमने कोई काबिल फख्र काम किया था जिस पर किताब लिखी जाए? सलाहुद्दीन सत्ती ने जवाब दिया। वो अपने इकदाम पर नादिम थे। सत्ती फौज के वो वाहिद अफसर हैं जिन्होंने उस वक्त 111 ब्रिगेड कमांडर की हैसियत से 12 अक्टूबर 1999 के आईनी बगावत के मंसूबे पर अमल दरामद किया। बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए और पीपल्स पार्टी के दौर में इन्हें ब्रुनई में सफीर भी मुकर्रर किया गया। अर्ज की कि अगर आप ये समझते हैं कि वाकई किसी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटना कोई अच्छी बात नहीं, तो क्या ये किताब लिखने की दलील नहीं है? जो आप लिखेंगे वो एक तजुर्बे की रोशनी में होगा। लोग आपकी बात को मुस्तकबिल में हवाले के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सलाहुद्दीन सत्ती मेरी बातों से मुत्तफिक मगर बाज़ाब्ता इंटरव्यू देने या किताब लिखने के बारे में कोई वादा करने से गुरेज़ां थे। ये 14 अक्टूबर 2014 को सत्ती साहब के रावलपिंडी डीएचए में वाक़े घर में होने वाली पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। सलाहुद्दीन सत्ती ब्रिगेडियर की हैसियत से कारगिल में अहम जिम्मेदारियां अदा कर चुके थे और उस वक्त के कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद अहमद के करीबी थे। इसीलिए उन्हें कारगिल के बाद रावलपिंडी की 111 ब्रिगेड में तैनात किया गया था। सत्ती साहब ने इस मुलाकात में दावा किया था कि उन्हें 12 अक्टूबर 1999 के बारे में कोई पेशगी इतला थी, ना इसके बारे में कोई हिदायत दी गई थी। यह हुस्ने इत्तफाक ही था कि सत्ती भी इसी तारीख यानी 12 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए थे और 47 साल की उम्र में 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने एक बड़े इम्तिहान का सामना करना था। मुझे सत्ती साहब के अल्फाज आज भी नहीं भूलते। बोले, मैं एक ऐसे बैंग मैन यानी जल्लाद की तरह था जिसने सिर्फ हुक्म की बजा आवरी की। अगर मैं कमांडर का हुक्म ना मानता तो उस वक्त फौज का मीर जाफर और मीर सादिक बन जाता। उन्होंने बताया कि इस शाम उनके घर पर खत्म शरीफ के दौरान उनका बेटा उनके पास आया और इसने बताया कि टेलीविजन पर जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करके इनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन को तैनात करने की खबर चल रही है। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन फिर फौरी मैंने इसकी बात को संजीदा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा जनरल मुशर्रफ का नाम तो जानता है लेकिन जनरल ज़ियाउद्दीन का नाम नहीं जानता। इसके बाद ब्रिगेडियर सलाहुद्दीन सत्ती फौरी फोन की तरफ लपके और रावलपिंडी के कोर कमांडर जनरल महमूद के घर फोन किया, जिनकी सख्त मिजाज अहलिया को इनका दफ्तरी औकात से हटकर फोन करना पसंद न आया। ताहम उन्होंने मामले की अहमियत के पेश नजर जनरल महमूद को यह पैगाम पहुंचा ही दिया और उन्होंने उधर से ही सत्ती को फोन पर जरूरी हिदायत दी। मैंने पूछा, सत्ती साहब, आपने हुकूमत पर कब्जा करने के लिए कितने फौजी भेजे थे? बोले, फौजी भेजने की जरूरत ही नहीं थी। वजीर आजम हाउस पर सिक्योरिटी के लिए तैनात फौजी पहले ही काम कर चुके थे। बाकी हमारे फौजी तो उस वक्त गए जब कोर कमांडर जनरल महमूद अहमद और इस वक्त के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अली मोहम्मद जान औरंगजेई वहां गए। इनकी बात सुनकर मुझे ख्याल आया कि मुल्क में मार्शल लॉ लगना उस वक्त बंद हो जाएंगे जब हमारे वज़राए आज़म अपनी सिक्योरिटी का इन्हसार पुलिस पर करना शुरू कर देंगे। दीगर बहुत सी वजूहात में से ये भी एक बड़ी वजह है। 12 अक्टूबर 1999 को जब फौजियों का दस्ता वजीर आजम हाउस पहुंचा तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से तैनात किए गए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा ने भी वजीर आजम हाउस से बज़ाहिर आखिरी कोशिश के तौर पर 111 ब्रिगेड के कमांडर सलाहुद्दीन सत्ती को फोन किया और कहा, ये किसके जवान वजीर आजम हाउस आए हैं? जिस पर सत्ती ने जवाब दिया, सर, ये जवान कोर कमांडर साहब के हुक्म पर भेजे गए हैं। नए आर्मी चीफ ने सत्ती को कहा, बेटा आप कहाँ हैं? सर, मैं आसपास ही हूं। सत्ती ने गोलमोल जवाब दिया। क्या आप मुझे मिल सकते हैं? जनरल ज़ियाउद्दीन ने सत्ती से कहा, जिस पर सत्ती ने कहा कि मैं अपने बॉस से पूछने के बाद आपसे राब्ता करूंगा। जाहिर है सत्ती ने जनरल ज़ियाउद्दीन से राब्ता नहीं करना था, सो ना किया। पूछा, आप खुद वजीर आजम हाउस क्यों ना गए? तो सत्ती बोले कि वहां जाने की जरूरत ही ना थी, क्योंकि अफसरों और जवानों ने तमाम मतलूबा काम एहसन अंदाज में खुद सरंजाम दे दिया था। 14 अक्टूबर 2014 को इनकी बातें इनका नाम लिए बगैर शाया ना करने पर इत्तफाक हुआ, मगर बाद अज़ां उन्होंने ऐसा करने से मुझे रोक दिया। सहाफती अखलाकियात का तकाजा भी यही था कि यह गुफ्तगू शाया ना की जाती। ताहम अब 7 बरस बाद सलाहुद्दीन सत्ती साहब ने हिम्मत करके उर्दू न्यूज़ के सीनियर और कोहना मश्क सहाफ़ी वसीम अब्बासी को इंटरव्यू दिया तो मुझे खुशी हुई कि जनरल साहब ने चुप का रोज़ा तोड़ा। मिसाली बात तो यह होती कि सत्ती उस वक्त गैर आईनी इकदाम पर अमल करने से इनकार करते, अपने नए आर्मी चीफ से मुलाकात कर लेते या फिर वक्त पर सच बोलते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, जिसके लिए वाकई हिम्मत और इखलाकी जुर्रत चाहिए होती है। पाकिस्तान में सच बोलने वालों की ही कमी है। जब तक सच बोलने वाले सामने नहीं आएंगे, मसाइल की निशानदेही होगी ना इनका हल। जनरल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने देर से ही सही सच बोला तो सही।